रात में रायस्टार जैसे ही घर से बाहर निकला, उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। आसमान से सैकड़ों पेड़ गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। डर से कांपते हुए लोग अपने अपने घरों में छिप गए। रायस्टार भी थर थर कांपते हुए घर में दुबक गया। अगली सुबह गांव की गलियों में एक भयानक मंजर था। हर कोने में सूखे पेड़ खड़े थे और उनके नीचे पड़ी थीं लाशें। हर पेड़ के पास एक लाश और एक लकड़ी का बंडल, लेकिन दो पेड़ों के नीचे कई लाशें और लकड़ियों के ढेर थे। गांव वालों को समझ आ गया कि ये दोनों पेड़ कुछ अलग हैं। ये कोई और नहीं बल्कि लकड़ागढ़ के राजा साहोर चंद्र और रानी टुंग टुंग देवी थीं। सालों पहले गांव वालों ने उनके भतीजे सूखा लकड़ा को जला डाला था। अब वे सूखा लकड़ी बनकर वापस आए थे बदला लेने। देखते ही देखते गांव एक भयानक जंगल बन गया। सूखे पेड़ हर तरफ फैल गए और हर रात लोगों को मारने लगे। टुंग टुंग देवी रात के अंधेरे में किसी भी घर के बाहर नाचती और जो भी बाहर आता उसे पकड़कर मार डालती। कोई भी इन पेड़ों की नजरों से बच नहीं पाता। डर गांव की हवाओं में घुल चुका था। लोगों की आंखों में अब सिर्फ सूखे हुए पेड़ और मासूम लोगों की लाशें दिखाई देती। एक दिन गांव का सबसे बहादुर आदमी टाइटन उठा। वह सीधे सूखे पेड़ों के पास पहुंचा और टुंग टुंग देवी को ललकारते हुए बोला, तुमने मासूमों का खून बहाया है, अब तुम्हारा अंत होगा। बिजली चमकी, बादल गरजे और देवी प्रकट हुई। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। टाइटन ने जी जान लगाई, लेकिन टुंग टुंग देवी की शक्तियों के सामने वह टिक न सका। वह जमीन पर गिर गया और देवी ने उसे मार डाला। देवी चिल्लाई, अब पूरा गांव खत्म होगा। गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रायस्टार ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उसमें जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दो लकड़ी के बंडल इंसानी शक्ल में उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कमरे में तेज धमाका हुआ और दोनों बंडल अपने असली रूप में बदल। रायस्टार घर से बाहर निकलता है। दोनों ने रायस्टार को घेर लिया और बोले, अब तू भी मरेगा और फिर हमारा राज्य होगा। रायस्टार बोला, एक इंसान की गलती की सजा पूरे गांव को देना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने रायस्टार का एक ना सुनी और उसे मारकर बेहोश कर दिया। अंधेरे में डूबे हुए रायस्टार के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, पापा इन्हें मार दो, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये आवाज किसी और की नहीं, उसके बेटे सूखा लकड़ा की थी। अचानक एक तेज बिजली गिरी और रायस्टार दोबारा जिंदा हो गया। अब उसमें एक नई शक्ति थी, बेटे का प्यार और न्याय की आग। उसने एक ही झटके में दोनों दरिंदों को खत्म कर दिया। उनके मरते ही गांव का श्राप टूट गया। सूखे पेड़ मिट गए और मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए। अब धारपुर एक बार फिर से जिंदा गांव बन चुका था। रायस्टार अपने बेटे सूखा लकड़ा के साथ अपने उसी पुराने झोपड़ी में रहने लगा। सूखा लकड़ा अब आजाद था और उसके मासूम चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कमेंट करो। सूखा लकड़ा अभी जिंदा है।